सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। तो आज की क्लास का क्वेश्चन है, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय टू पाइप्स इन 8 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें सेपरेटली, ठीक है, 8 मिनट में भर लेता है एक पाइप और एक पाइप भर लेता है 10 मिनट में। तो हमें सिंपली पाइप एंड सिस्टम में पहले कैसे करना पड़ता है। देखो, एक 8 मिनट में भर पाता है और दूसरा 10 मिनट में भर पाता है, तो हम टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं टैंक की। बिल्कुल निकाल सकते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। मान लो ये है ए पाइप, ये है बी सेकंड पाइप। इनकी कैपेसिटी आ जाएगी, मतलब एलसीएम आएगा इनका 40। ये होगी टोटल कैपेसिटी, ये हो गया टाइम, और इनकी क्या आ जाएगी एफिशिएंसी। हम निकाल सकते हैं कैसे। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो एक ही एफिशिएंसी आ गई है 5 और बी की एफिशिएंसी आ गई है 4। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ओपन किए हैं पाइप को, बट ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, किसी दिक्कत के कारण ओनली 5/8 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड थ्रू द फॉर्मर पाइप एंड 3/5 थ्रू द लेटर पाइप। ठीक है, देखो, पाइप में ना कुछ कबाड़ फंस गया होगा या कुछ हो गया होगा, दिक्कत हो गई होगी या फूट गया होगा कहीं से। उसके कारण उसकी एफिशिएंसी पता है, पहले तो वो 1 मिनट में 5 यूनिट फेंक दे रहा था, पानी पहला वाला डाल दे रहा था टैंक पे। लेकिन उसके कारण अब न्यू एफिशिएंसी क्या हो गई है उसकी, न्यू एफिशिएंसी हो गई है उसकी, ये 5 का कितना, 5/8। इसका 5/8 भर पा रहा है वो पानी, और दूसरा वाला पाइप 4 का 3/5 इतना भर पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 5×5 = 25/8, और इसको लिख सकते हैं 12/5। तो इस एफिशिएंसी से दे पा रहे हैं वो पानी। ठीक है, हाउएवर द ऑब्स्ट्रक्शन वाज सडनली रिमूव, लेकिन हमने वो पाइप भी ठीक करवा दिया है, एंड द सम आफ्टर सम टाइम हुआ है। ठीक है, कुछ टाइम बाद कर दिया, एंड द सिस्टम वाज फिल्ड इन 3 मिनट फ्रॉम दैट मोमेंट। ठीक है, देखो, जब पाइप ठीक हो गया, जब उनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी पे वो वापस आ गए पाइप, तो उन्होंने सिर्फ 3 मिनट लिए उसको भरने में। जो बचा हुआ टैंक था ना, बचा हुआ खाली स्पेस था, उसको 3 मिनट लिए हैं पूरा भरने में। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो बिगेन। जब वो जो 3 मिनट के लिए फुल फ्लो स्टार्ट हुआ था, उससे पहले कितना टाइम था वो, कितना टाइम ये खराब पाइप चले थे। ठीक है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं, देखो, ये पहले अपनी एफिशिएंसी से कितना चल रहा होगा, 25/8। ठीक है, और दूसरा वाला कितना चल रहा होगा, 12/5। तो दोनों एक साथ चल रहे थे, ऐसे हम लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ना, 25/8 प्लस 12/5। ये कितने टाइम तक चले, ये तो हमें पता नहीं है, हमें तो बाद का टाइम दिया हुआ है। तो मान लेते हैं ये एक्स टाइम तक चले थे, एक्स मिनट तक चले थे। ठीक है, इतना, बस इतना हो गया। फिर इतनों ने इतना भर दिया होगा, इतनी एफिशिएंसी से इतना इतने टाइम तक काम किया, तो कुछ काम हो गया है। ठीक है, कुछ टैंक भर गया है। फिर प्लस, फिर उनकी जो हमने ठीक करवा दिए हैं पाइप, तो अब जब ठीक करवा दिए तो ये एफिशिएंसी थोड़ी होगी। जब अगर पाइप सही है तो उनकी एफिशिएंसी तो ये होगी, तो अब इस एफिशिएंसी से चलेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हुई, अब चल रहे हो 9 की एफिशिएंसी से। और कितने मिनट तक चले हैं यहाँ से सिर्फ 3 मिनट तक चले हैं। ठीक है, उसमें यही बोला था ना, एंड द सिस्टम वाज फिल्ड इन 3 मिनट फ्रॉम दैट मोमेंट। इस मोमेंट के बाद जब ठीक हो गए थे पाइप, तो 3 मिनट तक चले हैं। ठीक है, अब कुछ काम इन्होंने कर दिया, कुछ काम इन्होंने कर दिया। अब पूरा टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 40, तो काम तो 40 ही हुआ होगा, ये तो हमें पता है। तो इज इक्वल टू 40 काम हो गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, नीचे 40 आएगा, इधर 125 प्लस इधर आ जाएगा 96। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स, प्लस 9×3 = 27 होता है, 27 इज इक्वल टू 40। अब देखो, 27 प्लस का इधर है, इधर का ले जा लो, -27 हो जाएगा। तो 40 - 27 कितना होता है, 13। इतना आप समझ गए होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 125 और 96 कितना होता है, 221। हाँ, 221 डिवाइडेड बाय 40, एक्स इज इक्वल टू 13। अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 40 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो, एक्स की वैल्यू आएगी 40, तो हो जाएगा 13 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और 2 2 1 आ जाएगा नीचे, 2 2 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 13 1 जा 13, 13 7 जा 91। ठीक है, और 7 2 जा 34, और बचा कितना, 6 बचा, डिवाइडेड बाय 17 मिनट।
देखो ये x की वैल्यू आई है। अब हमसे पूछा है कि जब सही हो गए थे पाइप उससे पहले कितनी देर तक चला था? तो यही तो निकाला था हमने टाइम, इतने टाइम तक चला था x, तो x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकाल दी हमने ये 2 6/17 मिनट, 2 6/17 मिनट, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। ऐसे ही मैथ सीखने के लिए और टॉपिक सीखने के लिए, अलग-अलग टाइप के टॉपिक सीखने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशन 04 को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।